श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण: कर मुंदरी की आरसी, प्रतिबिंब पायो पाए, पीठ दिखे निर्धक लखे, इकटक दीठी लगाए। करुण रस। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके उपरांत शोक का भाव उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण: मेरे हृदय के हर सहाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। शांत रस। जब किसी मनुष्य में संसार की क्षणभंगुरता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य को शांत रस कहते हैं। उदाहरण: मन मस्त हुई फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार बाकी क्यों खोले। रौद्र रस। जब किसी विरोधी व्यक्ति की बात सुनकर मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण के लिए: उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। वीर रस। जब किसी राजा या व्यक्ति को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए उत्साह रूपी अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए: मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की क्या बात, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से युद्ध में डरता नहीं। हास्य रस। जब किसी व्यक्ति की आकृति, वाणी को सुनकर या देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भयानक रस। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए: लंका की सेना तो कपि के गर्जन से ही कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही को भांप गई।